मां शारदा को नमन करता हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सुनाना तो कुछ और मूड था, स्वदेश जी ने मूड बदल दिया अभी। उन्होंने कहा हम सब यहाँ पर अधिकतर शिक्षक हैं, तो शिक्षक तो कहाँ किसको निपटा दें कुछ पता नहीं है। एक बार शिक्षकों का वेतन रुक गया तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, गंगा दिल्ली से बहती है। तो जब इंस्पेक्शन में आए तो उन्होंने कहा भाई गंगा दिल्ली से कहाँ बहती है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक गंगा दिल्ली से ही बहेगी। तो ऐसा भी होता है, लेकिन शिक्षक है, उनका सब आदर करते हैं, हम भी आदर करते हैं। एक छोटा सा मुक्तक मैंने शिक्षकों के लिए लिखा था कि शिक्षक वो कुंडलिया चंद कि शिक्षक जड़ता दूर कर देते हैं सुज्ञान, जो शिल्पी मरुभूमि में निर्मित करे मकान लगाकर सारा तनमन, ऐसे ही गुरुदेव सवारे बिखरा जीवन। कहे नवल कविराज मनुष्यता के लिए रक्षक, नव चरित्र निर्माण ज्ञान से करते शिक्षक। तो शिक्षकों को चरण वंदना करता हूँ। आपने ना बहुत सही समय पे सही कविता सुनाई। ये आधे से ज्यादा यहाँ टीचर्स बैठे हैं, आधे से ज्यादा टीचर्स बैठे हैं। हाँ, इसलिए तालियां बज रही हैं। अच्छा, आप सोचिए कि तो उन्होंने करगिल विषय के शहीदों को कुछ सुनाया, तो एक छोटी सी रचना मेरे को भी याद आई, क्योंकि संदीप जी ने कहा है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं, बड़े कवियों को सुनना है। मैं तो सीधे सीधे बिना किसी अतिरिक्त भूमिका रचना पर आता हूँ कि वीर शहीदों सारा जनगण करता है गुणगान तुम्हारा, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन हमारा। क्या बात है, वाह। मातृभूमि हित जब वीरों का पावन जीवन पुष्प चढ़ा है, बलिदानों की उच्च शिलाओं पर अपना यह राष्ट्र खड़ा है। बूंद बूंद शोणित की जिसने जन्मभूमि को अर्पित कर दी, जिनके तन पर अंतिम क्षण में राष्ट्र पताके का कपड़ा है। याद करेगी भारत माता सदा अमर बलिदान तुम्हारा, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब परिवार का बलिदान देखिए कि कंपित कातर दृष्टि पिता ने अपना दिव्य चिराग दे दिया, दूध भरी छाती अर्पित कर मां ने उर का भाग दे दिया। उन्नत भारत का मस्तक हो लेकर यही हृदय में ज्वाला, तुमने स्वयं समर्पित होकर वसुधा को अनुराग दे दिया। निज जीवन का दीप जलाकर किया राष्ट्र में चिर उजियारा, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन हमारा। पत्नी ने सिंदूर चूड़ियां बिंदी सब श्रृंगार दे दिया। पत्नी ने सिंदूर चूड़ियां बिंदी सब श्रृंगार दे दिया, और बहन ने राखी देकर सावन का सब प्यार दे दिया। भांति भांति के स्वप्न सजोए रोज तुम्हारी बाट निहारे, छोटे छोटे बच्चों ने तो सारा ही संसार दे दिया। बड़ा सहोदर मुख अश्रु से करता बचपन याद तुम्हारा, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन हमारा। मगर वेदना एक हृदय में सांप यहां पर भी पलते हैं। हम कवियों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब कोई अपना स्वार्थ साधने के लिए देश पर मर मिटने वाले सैनिकों का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटता, तो फिर कहना पड़ता है। क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि एक बार पंडित नेहरू जी और दिनकर जी लाल किले की प्राचीर में जब चढ़ रहे थे, तो नेहरू जी का पैर फिसला और दिनकर जी ने पीछे से उनको संभाल लिया। तो उन्होंने नेहरू जी ने थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तो साहित्य ने उसे संभाला।
क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर उम्मीद। तो इसलिए कहता हूं कि मगर वेदना एक हृदय में सांप यहां पर भी पलते हैं, उसी वृक्ष की जड़ को काटे जिसमें स्वयं फूलते फलते हैं। छोटे छोटे स्वार्थ साधने बलिदानों का करे निरादर, वीर चिता पर आग सेकते राष्ट्रदेव को ही छलते हैं। किंतु नवल पुरुषार्थ प्राप्त कर खिला रहेगा चमन तुम्हारा, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन। कटवा कर नाखूनों को जो बलिदानी खुद को बतलाते, नाखून काटकर शहीद होना एक किस्सा है। कटवा कर नाखूनों को जो बलिदानी खुद को बतलाते, जो दुश्मन से प्यार जताकर पानी में भी आग लगाते। चौराहे पर फांसी दे दो ऐसे द्रोही जयचंदों को, मां की गोदी में रहकर जो उस आंचल पर दाग लगाते। उनसे पूछो जिनके आंगन भरी दोपहर में अंधियारा, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन, लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन हमारा। तो एक छोटी सी रचना उनको समर्पित थी। आजकल कवियों की स्थिति थोड़ा सा ऐसी है कि आधे इधर के आधे उधर के दो विचारधाराएं, उनका द्वंद्व चल रहा है। तो कहीं पर अगर कुछ कह दें तो धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है वो खतरे में आ जाता है, ऐसा सुनने में कई बार आता है। तो मेरी दृष्टि में मैंने जो देखा है कि धर्म और अधर्म दो ही शब्द हैं। तो धर्म निरपेक्ष होता होगा ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो एक मैंने रचना लिखी है, अंत में उसको सुना के अपना स्थान लूंगा, क्योंकि मेरे को समय कम दिया है संदीप जी ने। उसका शीर्षक है धर्मापेक्षित। कि धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ अपनाना होगा। क्या बात है, पुनः समझनी हमें पड़ेगी धर्म शब्द की व्यापकता, जो धर्म सिखाता राष्ट्र प्रेम, जो धर्म सिखाता मानवता। प्रश्न नहीं उठ सकता है जीवन में उसको छोड़े हम, ऐसा श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर क्या अधर्म को ओढ़े हम। क्या बात, धर्म मार्ग के गामी बन अपना कर्तव्य निभाना होगा, धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ अपनाना होगा। क्या बात, वाह। जिसकी रक्षा हित देवों ने अवतार लिए मानव तन में, जिसकी रक्षा हित देवों ने अवतार लिए मानव तन में, जिसकी मर्यादा सिखलाने श्री राम फिरे भीषण वन में, जिन आदर्शों की रक्षा को राणा ने तृण तृण खाए थे, भर हुंकार शिवाजी ने भारत मां के गुण गाए थे। हंस हंस निज हड्डियां गला दी, वह दधीच बन जाना होगा, धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ। जिसका शुभ संदेश कृष्ण की वंशी का सुर था प्यारा, लेकिन अधर्म के विनाश को चक्र सुदर्शन की धारा। यहां लोकहित शिव शंकर ने कालकूट का पान किया, महावीर और बुद्ध तथागत नानक ने अवतार लिया। ऐसी पुण्य भूमि के पद में अपना शीश झुकाना होगा, धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ अपनाना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी श्रेष्ठ नीति सिखलाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी श्रेष्ठ नीति सिखलाई है, जन्म भूमि जननी समान यह श्रेष्ठ धारणा गाई है। कामना करे सबके हित की उस पथ के हम अनुयायी हैं, भारत मां से जो प्यार करे बस वही हमारे भाई। क्या बात, इस विचार को जीना होगा, इसके हित पर जाना होगा, धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ